नमस्कार दर्शकों, विश्व युद्ध के इस बेहद खौफनाक और सनसनीखेज और आपकी रूह को कपा देने वाले महाविशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दर्शकों, आज सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो खबर आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो किसी डरावने सपने जैसे लगती है, लेकिन यही आज की नग्न और खूनी हकीकत है। दुनिया के जिस तीसरे विश्व युद्ध का डर पिछले कई दशकों से सता रहा था, वह अब कागजों से निकलकर हमारी आंखों के सामने शुरू हो चुका है। सुपर पावर अमेरिका के भीतर से ऐसी चीखें निकल रही है जिसने वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर के यरूशलेम के बंकरों और नाटो के मुख्यालयों तक में मातम फैला दिया है। पेंटागन के एक ऐसी अति गुप्त रिपोर्ट लीक हुई है जिसने अमेरिका के खोखले सैन्य ढांचे की धज्जियां उड़ा दी है। यूरोप में अमेरिकी कमांड के जनरल ग्रिंकोविच ने पेंटागन को निजी तौर पर हाथ जोड़कर चेतावनी दी है कि अब अमेरिका के पास इतनी मिसाइलें और युद्धपोत नहीं बची हैं कि वह इजराइल और अपनी मातृभूमि दोनों को बचा सके। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मध्य पूर्व से अमेरिकी नागरिकों को तुरंत भाग जाने का अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि तेहरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल के पूरे तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। और इतना ही काफी नहीं था तो यूरोप के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की एक अत्याधुनिक एआई ड्रोन कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सीधे वाशिंगटन के सीने पर वार कर दिया है। जेलेंस्की के पास अब केवल एक मिसाइल बची है और वो पूरी दुनिया के सामने घुटने का बल रो रहे हैं। आइए आज इस बुलेटिन में एक एक करके इन महाशक्ति विनाशकारी खबरों की पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि कैसे दुनिया अब अपने अंतिम अंत के मुहाने पर खड़ी है। दर्शकों, उस पल की कल्पना कीजिए जब दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी सेना का शीर्ष जनरल खुद अपनी सरकार के सामने हाथ फैलाकर कहे कि हम हार रहे हैं, हमारे पास हथियार खत्म हो चुके हैं। वाशिंगटन सबसे धमाकेदार रिपोर्ट ने इस कड़वे सच का पर्दाफाश कर दिया है। यूरोप में अमेरिकी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को एक ऐसी निजी चेतावनी भेजी है कि जो लीक होकर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। ग्रिंकोविच ने चिल्लाते हुए कहा कि पेंटागन तुरंत एक और नौसेना डिस्ट्रॉयर भेजे, वरना अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, यह उस अमेरिकी साम्राज्य का मृत्यु पत्र यानी डेथ वारंट है जो दशकों से पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाया। जब सेना का शीर्ष कमांडर खुद मान ले कि उसके पास युद्धपोत और मिसाइलें नहीं बची, तो समझ जाइए कि वाशिंगटन का अहंकार अब हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन हो चुका है। इस लीक हुई रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला और खौफनाक हिस्सा वह है जहां जनरल ग्रिंकोविच ने ट्रंप और पेंटागन को सीधे दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। जनरल ने कहा कि अगर अतिरिक्त युद्धपोत और मिसाइल इंटरसेप्टर तुरंत नहीं भेजे गए तो जल्द ही अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा का मोह छोड़कर अपनी खुद की जमीन यानी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि जहां अमेरिका को यह तय करना पड़ रहा है कि वह अपने सबसे प्यारे मोहरे इजराइल को जलने दे या खुद को बचाए। दशकों जो अमेरिका इजराइल की ढाल बना हुआ था, आज उसकी अपनी ढाल टूटकर बिखर चुकी है। यरूशलेम के बंकरों में दुबके बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि अमेरिका खुद अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिटने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे।
दर्शकों, दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसियों ने अमेरिका की उस लाचारी पर मुहर लगा दी है जिसे ट्रंप का मीडिया टर्न छिपाने में लगा हुआ था। बीते 5 महीने से ईरान की अजय बैलिस्टिक मिसाइलों और यमन के हूती जांबाजों द्वारा दागे जा रहे सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली का कबाड़ निकाल दिया है। अमेरिका की सबसे महंगी मिसाइल पैट्रियट और थार अब अमेरिका के गोदामों में खत्म हो चुकी हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात यूएसएस पॉल इग्निशियस और यूएसएस रूजवेल्ट जैसी महाकाय अमेरिकी युद्धपोत रात दिन मिसाइलें दागते दागते पंगु हो चुके हैं। पेंटागन के अपने गुप्त आकलन में माना गया है कि इजराइल का अपना एयर डिफेंस आयरन डोम तो पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह ढह गया था और अब इजराइल का बोझ उठाते उठाते अमेरिकी नौसेना के अपने असलहा खाने भी पूरी तरह से रीते हो चुके हैं। स्पेन के रोता नौसैनिक अड्डे पर तैनात अमेरिकी नौसैनिक के बेड़े की हालत किसी कबाड़ खाने जैसी हो गई है। लगातार 5 महीनों के खूनी ऑपरेशन के बाद स्पेन के रोटा बेस में मौजूद 5वीं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स का मेंटेनेंस पूरी तरह से ठप हो चुका है। युद्धपोतों के इंजन जवाब दे रहे हैं, रडार सिस्टम गर्म होकर जल रहे हैं, लेकिन पेंटागन के पास इतने जहाज ही नहीं है कि उनकी नियमित मरम्मत यानी मेंटेनेंस के लिए वापस लाया जा सके। नौसैनिक अधिकारी चीख रहे हैं कि अगर जहाजों को कुछ दिन का विश्राम नहीं दिया गया तो ये खुद ब खुद समुद्र की गहराई में डूब जाएंगे। लेकिन मजबूरी इतनी भयावह है कि पेंटागन टूट चुका है और बिना मेंटेनेंस वाले जहाजों को सीधे ईरान और हूथियों के खौफनाक मिसाइल बाउंडर के सामने ढकेल रहा है। यह अमेरिकी नौसैनिक का वो पतन है जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। अमेरिका के इस घटती ताकत के बीच अमेरिका के विदेश विभाग के मध्य पूर्व में मौजूद अपनी नागरिकों के लिए एक ऐसी चेतावनी जारी कर दी है कि जिसने पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मचा दी है। ट्रंप प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकी नागरिक तुरंत वहां से भागने की तैयारी करें या इलाके छोड़ दें, क्योंकि स्थिति किसी भी पल नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यही नहीं, अबू धाबी स्थित अमेरिकी दूतावास और दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को आपातकालीन आधार पर बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ईरान और उसके समर्थक लड़ाके दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी दूतावासों, सैन्य अड्डों और व्यावसायिक ठिकाने को राख के ढेर में बदलने वाले हैं। जो अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाता था, आज वह खुद अपनी जान बचाकर भागने के रास्ते तलाश रहा है। और अब सुनिए वो खबर जिसने वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर के पूरी दुनिया के शेयर बाजारों की नींद उड़ा दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल को मिटाने का एक ऐसा गोपनीय और भयावह डूम्सडे प्लान तैयार कर दिया है जिसके तहत अगर ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी मिसाइल दागी तो ईरान पूरे मध्य पूर्व को तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही झटके में जलाकर स्वाहा कर देगा। ईरान ने उन सभी ठिकाने को पिन पॉइंट लिस्ट तैयार कर ली है जहां हमले करके वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकाल देगा। इस लिस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र सऊदी अरब का घावर ऑयल फील्ड शामिल है। दुनिया का 5% से ज्यादा तेल आपूर्ति संभालता है। ईरान की इस महाविनाशकारी हिट लिस्ट में केवल घावर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की अबबैक और खुराई सुविधाएं भी शामिल हैं, जहां से हर दिन 70 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल निकाला जाता है। यूएई का जाकुम ऑयल फील्ड और रुवाइस रिफाइनरी जो रोजाना 10 लाख बैरल तेल प्रोसेस करती हैं, ईरान के मिसाइल रडार पर हैं। इसके अलावा कतर का नॉर्थ फील्ड और रास लाफान जो पूरी दुनिया के 20% एलएनजी व्यापार को नियंत्रित करते हैं, तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर सेट किए जा चुके हैं। कुवैत का बुर्गन तेल क्षेत्र, बहरीन की सिट रिफाइनरी और इजराइल के लोविआथन और तमार गैस फील्ड्स, इन सब को तबाह करने के लिए ईरान के पास केवल एक बटन दबाने की देरी है। अगर तेहरान ने यह बटन दबा दिया तो पेट्रोल की कीमतें $300 पार होंगी और पूरी दुनिया अंधेरे युग में ढकेल दी जाएगी। ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस में बैठकर मीडिया के सामने चिल्ला रहे हों कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं और हम ईरान पर ऐसा कड़ा प्रहार करेंगे जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईरान ने ट्रंप को उनके अतीत की याद दिलाकर शर्मसार कर दिया है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने उस 40 दिवसीय युद्ध की याद दिलाई जब ईरान ने कतर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण कटरी अमेरिकी गैस रिफाइनरी पर बमबारी की थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने ट्रूथ सोशल पर अकाउंट पर आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। ट्रंप जानते हैं कि ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है। तेहरान का एक पलटवार अमेरिका की पूरी नौसेना को लाल सागर और फारस की खाड़ी की तहलटी पे सुलाने के लिए काफी है। तो दर्शकों, देखिए जिस तरीके से तेहरान आज अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। तेहरान जिस तरीके से अपने मिसाइल ताकतों को इतना बड़ा कर दिया है कि नेतन्याहू और ट्रंप कांप रहे हैं। ट्रंप क्या सोचे थे कि ईरान इराक अफगानिस्तान जैसा है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन तेहरान और खामनेई की जांबाज सेना ने जिस तरीके से तहस नहस कर दिया है किसको, नेतन्याहू और ट्रंप की सेना को लाल सागर में, फारस की खाड़ी में, ये आप देख सकते हैं। और ये काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से ईरान आज अमेरिका के अंदर, पूरे नेटो के अंदर जिस तरीके से डरावना माहौल पैदा कर दिया है। हर एक देश, चाहे वो मिडिल ईस्ट का देश हो, चाहे कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कोई भी देश हो, सब थर थर कांप रहे हैं कि कहीं कोई न मिसाइल तेहरान हमारे ऊपर न दाग दे और हम विनाश के मुहाने पे खड़े हुए हैं इस वक्त। और उसके बाद नेटो, पुतिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, KN-25, ब्रह्मोस, तमाम मिसाइलें, उससे पूरे यूरोप में खलबली मची है कि कहीं हमारा अंत अब आ तो नहीं गया है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट के इस उबलते हुए कड़ाहे में इजराइल के पागलपन ने आग में घी डालने का काम किया है। हमास ने अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करते हुए अपने हथियार डालने और शांति बनाने की तत्परता दिखाई थी, लेकिन समझौता होते ही इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर ने इस शांति प्रस्ताव को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और कहा, यह समझौता अस्वीकार है, हमें सिर्फ जीत चाहिए। इसके कुछ ही घंटे के भीतर इजरायली वायुसेना ने मध्य और उत्तरी गाजा पर ऐसे बर्बर बमबारी की जिसने पूरे इलाके को इंसानी शमशान में बदल दिया। इजराइल के इस विश्वासघात ने साबित कर दिया है कि नेतन्याहू शांति नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सर्वनाश चाहते हैं। अब मिडिल ईस्ट से नजरें हटाकर यूरोप के उस दूसरे जलते हुए मोर्चे की तरफ देखिए, जहां पश्चिमी ताकतों का दूसरा मोहरा यूक्रेन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कबूलनामा किया है। जेलेंस्की ने भरी सभा में रोते हुए स्वीकार किया है कि रूस द्वारा की गई हालिया खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक के दौरान यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली केवल एक मिसाइल के इंटरसेप्टर कर पाई है, क्योंकि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। कीव में रूसी मिसाइलों के इस तांडव में दर्जनों लोग मारे गए हैं, पूरा शहर मलबे की ढेर में तब्दील हो गया है। जेलेंस्की अब पश्चिम देशों से मिसाइलों की भीख मांग रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ऐसा झटका दिया जिसने कीव की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ट्रंप ने फाइनेंशियल को दिए अपने इंटरव्यू में साफ कह दिया कि यूक्रेन को अमेरिका का अत्याधुनिक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लाइसेंस के तहत बनाने की अनुमति देने पर सुनिश्चित नहीं है। यह ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका अब अपने पेटेंट और हथियार यूक्रेन के हवाले नहीं करेगा। जेलेंस्की बिलख बिलख कर कह रहे हैं कि बिना पैट्रियट मिसाइलों के यूक्रेन के नागरिक गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने अपने मुंह फेर लिया है। नाटो और अमेरिका का यह घिनौना चरित्र है कि जो इस्तेमाल करने के बाद अपने ही सहयोगियों को मरने के लिए छोड़ देता है। और इस हताशा के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा रणनीतिक प्रहार किया है कि जिसने पेंटागन के पेट में मरोड़ पैदा कर दी है। रूस ने यूक्रेन के भीतर काम कर रही एक अमेरिकी स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी पर अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें से हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्यूब में मौजूद टर्मिनल ऑटोनॉमी नाम की यह कंपनी अमेरिका के डेलावेयर राज्य में रजिस्टर्ड और यह अमेरिकी तकनीक से यूक्रेन के लिए AI संचालित ड्रोन्स बना रही थी।
पुतिन की मिसाइल ने इस अमेरिकी फैक्ट्री को चिथड़े चिथड़े कर दिया। यह युद्ध ने पूरे इतिहास का पहला ऐसा हमला है जहां रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन में बैठी किसी अमेरिकी डिफेंस कंपनी को अपना निशाना बनाया है। जानिए कि पुतिन ने इस अमेरिकी कंपनी को ही निशाना क्यों बनाया। टर्मिनल ऑटोनॉमी कंपनी ऐसे अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज ड्रोन्स बनाती थी जो एआई पर चलते हैं। जब अमेरिकी और रूसी सेना अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से दुश्मन के रेडियो सिग्नल और मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देती थी, तब भी ये एआई ड्रोन्स बिना किसी इंसानी पायलट या सिग्नल के खुद अपने टारगेट को ढूंढकर हमला करते थे। इसे टर्मिनल ऑटोनॉमी कहा जाता है। लेकिन पुतिन ने अमेरिका के इस एआई अहंकार को एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से मिट्टी में मिला दिया। पुतिन ने वाशिंगटन को सीधा संदेश दे दिया है कि चाहे अमेरिकी कंपनी हो या अमेरिकी सैनिक, अगर वे यूक्रेन की सरजमी पर रूस के खिलाफ काम करेंगे तो उन्हें शमशान में बदल दिया जाएगा। दर्शकों, पुतिन की यह स्ट्राइक कोई अकेला हादसा नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी खौफनाक रणनीति का हिस्सा है। पिछले एक साल के भीतर रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद कई प्रमुख अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिसरों को मलबे में बदला है, जिनमें कोका कोला, बोइंग और फिलिप मॉरिस से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। लेकिन पहले वे केवल कमर्शियल ठिकाने थे। इस बार पुतिन ने सीधे अमेरिकी सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुतिन ने साबित कर दिया है कि नाटो की सीमाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, और अगर अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में हथियार बनाएंगी तो उनकी फैक्ट्रियां अमेरिकी कर्मचारियों के लिए कब्रगाह बन जाएगी। रूस का महाबवंडर एक ही रात में 74 मिसाइलें और 284 ड्रोन्स, जिस तरीके से पुतिन का इस महाआक्रमण की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 24 घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और रक्षा सुविधाओं पर 74 अति आधुनिक मिसाइलें और 284 सुसाइड ड्रोन्स दागे। यूक्रेन के पावलोग्रेड शहर में रूसी मिसाइलों ने एक प्रमुख रक्षा प्रसंस्करण उद्योग को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। इसके साथ ही कीव में आयोजित एक रक्षा उद्योग प्रदर्शनी पर रूसी मिसाइलें गिरती हैं। 10 से ज्यादा सैन्य विशेषज्ञ जिंदा जल गए। यूक्रेन का हर एक कोना अब आग की लपटों में घिरा है और उनके पास इन मिसाइलों को रोकने के लिए एक भी इंटरसेप्टर नहीं बचा है। जरा वैश्विक समीकरण को गहराई से समझिए। एक तरफ ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी मिसाइलों का मुंह खोल रखा है और अमेरिकी नौसेना को लाचार कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी इस्कंदर किलर मिसाइलें पुतिन को भेज रहे हैं और तीसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को मिट्टी में मिलाकर नाटो के पूरे ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं। यह रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का वह अजय त्रिकोण यानी ट्रायंगल ऑफ डूम है जिसने अमेरिका की 80 साल पुरानी चौधराहट का अंत कर दिया है। नाटो के 32 देश मिलकर भी इस महागठबंधन की मारक क्षमता का 10% मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इस महायुद्ध का सीधा खामियाजा अब दुनिया भर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। हॉर्मुज स्टेट में तनाव, लाल सागर में जहाजों पर हूती हमले और यूक्रेन में तबाह होती फैक्ट्रियां, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। दुनिया का 20% एलएनजी और 30% कच्चा तेल किसी भी क्षण ठप हो सकता है। अमेरिका और यूरोप में महंगाई ने पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता सड़कों पर उतरकर ट्रंप और नाटो के नेताओं को कोस रही है। यह केवल एक सैन्य युद्ध नहीं बल्कि यह पूरी पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था का वो पतन है जिसने दुनिया अगले 50 सालों तक नहीं उबर पाएगी। दर्शकों, अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल है कि क्या हम मानव सभ्यता के अंतिम दिनों को देख रहे हैं, जब अमेरिकी नौसेना अपने बेस छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए, जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के अपने नागरिकों को निकलने का अल्टीमेटम दे दे, जब ईरान पूरी दुनिया के तेल कुओं को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर ले और जब पुतिन सीधे अमेरिकी कंपनियों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने लगे, तो समझ जाइए कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। दुनिया अब उस मुहाने पर खड़ी है जहां से केवल एक गलती पूरी पृथ्वी को परमाणु राख में बदल देगी। तो दर्शकों, आज का यह विशेष बुलेटिन इस बात का अंतिम गवाही है कि वाशिंगटन का अहंकार, नेतन्याहू का लाचार बंकर और जेलेंस्की का रोना
अब इस महाविनाश को नहीं रोक सकता। सुपर पावर अमेरिका का सूरज अब ढल चुका है और तेहरान से लेकर के मॉस्को तक एक नए और खौफनाक दौर का आगाज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध क्षेत्र और दुनिया के अंत से जुड़ी हर एक बेबाक, आक्रामक और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या ट्रंप और नेतन्याहू पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलाकर भस्म कर देंगे? क्योंकि जिस तरीके से खासकर पूरे मिडिल ईस्ट हो या नाटो हो या अमेरिका हो, हर तरफ चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। इससे यह साबित हो जाता है कि क्या विश्व युद्ध शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। और एक तरीके से मैं कहूं तो विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह सोचिए और समझिए। क्योंकि नाटो यूरोप तबाह होने के कगार पे है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तबाही का दौर शुरू हो चुका है। कुवैत, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, हर तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं। इधर ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप रो रो कर बंकरों में छिप रहे हैं। तो समझ जाइए कि यह विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो हमारे इस खास विश्व युद्ध में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।